आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 6 आज हमने करना है। इसमें हमने उसने कहा है कि वैल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की लें, अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, और उसके साथ एक्स वाई टर्म हो तो हम उसको लिखते हैं एक्स। अगर यहां पर आ जाए थीटा, इंटीग्रेशन 2d थीटा, तो हम उसको लिखते हैं 2 थीटा। 2 को साथ में कांस्टेंट को वैसे ही, और साथ में अगर d थीटा है तो थीटा लगा देंगे, अगर x है तो x लगा देंगे। ठीक है और उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन वेरिएबल की लें तो वेरिएबल की इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, उसकी पावर में +1 ऐड कर देंगे, नीचे पावर लिखकर उसकी पावर में +1 ऐड कर देंगे, यानी x की पावर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1। अगर यहाँ पर मसलन 2 होती तो यहाँ पर भी 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, x की पावर ³/3 आ जाना था। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। पार्ट नंबर आज हम 6 करेंगे। इसमें हमने देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। a + b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे, इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर -2 √x ओवर √x प्लस 1 ओवर √x का स्क्वायर और साथ में dx। ठीक है, तो ये देखें स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन x -2 प्लस 1 ओवर x dx। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर इंटीग्रेशन log x हो, इंटीग्रेशन log x हो तो हम उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन अगर हो हमारे पास 1 ओवर x, ठीक है, और साथ में और dx, तो हम इसको लिखते हैं log x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, इंटीग्रेशन उसकी उल्ट होती है, इंटीग्रेशन अगर 1 ओवर x हो तो हम उसको लिख देते हैं log x। ठीक है, इसी तरह जब इन तीनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन x dx -2 इंटीग्रेशन dx, 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन वेरिएबल है तो इसकी पावर 1 है, x + 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1। इसकी -2x है तो x लग जाएगा साथ, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया, और साथ में प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x है तो ये हमारे पास log x बन जाएगा, और साथ में प्लस c, तो ये हमारे पास x²/2 - 2x प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। उसमें भी अब हमने इंटीग्रेशन ही फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, उसने दिया है इंटीग्रेशन 3x + 2, नीचे हमारे पास है √x। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले आएंगे, स्क्वायर रूट की पावर होती है, हम उसको पावर को 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, ये देखें हमारे पास इंटीग्रेशन 3x + 2 ओवर x की पावर 1 ओवर 2 लिख दिया हमने उसको, नीचे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जाकर। ठीक है, 3x + 2 की पावर x की पावर -1 ओवर 2 dx, तो x की पावर -1 ओवर 2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 1 है, क्योंकि कुछ ना पावर 1 होती है, साथ में -1 ओवर 2 प्लस 2x की पावर -1 ओवर 2 साथ में dx। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 3x, 2 × 1 = 2, तो ये हमारे पास +1 ओवर 2 आ गया, और इसकी इसका ये हमारे पास आ गया 2x की पावर -1 ओवर 2 dx। अब हमने दोनों की इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, हम 3 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 1 ओवर 2 dx, ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर -1 ओवर 2 dx।
हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन वेरिएबल वाली टर्म की ले ली, ठीक है। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन में मैंने बताया कि वेरिएबल की पावर में +1 कर देंगे। पावर है हमारे पास 1/2 +1 कर दिया, नीचे भी 1/2 +1 कर दिया। इसी तरह +2 इसकी भी पावर में +1 कर देंगे। x की पावर -1/2 है, +1 कर दिया, नीचे भी -1/2 है, +1 कर दिया, +c। तो ये हमारे पास आ गया 3x की पावर 3/2 और नीचे भी आ गया हमारे पास 3/2, ठीक है। तो साथ में ये हमारे पास क्या आ गया +2x की पावर 1/2 और नीचे भी हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। तो ये अब हम हमारे पास देखें 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में भी अब हमने पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, उसने हमें दिया है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट y +1 और नीचे हमारे पास है y और dy, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये y है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। y +1 dy और नीचे हमारे पास है y 1/2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर y टर्म के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर 1/2 +1 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y और dy। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा -1 और ऊपर हमारे पास क्या आ गया y की पावर 3/2 प्लस y की पावर 1/2 dy। तो y की पावर -1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 -1 प्लस y की पावर 1/2 -1 dy। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन y 2 1 2, तो ये हमारे पास जब इसका एलसीएम लेंगे पावर का तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, प्लस जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 साथ में dy। तो जब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन y की पावर -1/2 dy, ठीक है। तो हमने अब इसकी इंटीग्रेशन जब वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमारे पास 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे, पावर में आपने +1 ऐड कर देना, नीचे भी पावर लिखकर उसमें +1 ऐड कर दिया, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में +1 ऐड कर देंगे और नीचे भी पावर में +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y का की पावर 3/2, नीचे भी हमारे पास 3/2 आ गया जब इसका एलसीएम लिया। इसी तरह यहां पर आएगा प्लस y की पावर 1/2, नीचे भी हमारे पास आ गया 1/2 प्लस c। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2y की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y को ऊपर ले गए हैं और अंदर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो वैल्यू है उसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है, उसने हमें दिया है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट थीटा -1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट थीटा और डी थीटा, ठीक है। इसी तरह अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का सबसे पहले स्क्वायर खोलेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास इसका स्क्वायर ये फार्मूला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट थीटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है थीटा का की पावर 1/2। हम स्क्वायर रूट थीटे को पावर 1/2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है।
और साथ में हमारे पास है डी थीटा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 और नीचे हमारे पास थीटा की पावर 1/2 डी थीटा। तो नीचे ये पॉजिटिव पावर 1/2 है, हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर 1/2 आ जाएगी, यानी थीटा की पावर -1/2 को हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 प्लस 1 डी थीटा। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा की पावर 1 -1/2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, ठीक है। 1 -1/2 -2 थीटा की पावर 1/2 -1/2 प्लस थीटा की पावर -1/2 डी थीटा, ठीक है। तो ये देखें, अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे पावर का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की पावर 2 1 2 2 -1 1/2 आ जाएगा। इसकी देखें, अगर 2 की पावर e की पावर 1 -1 हो तो हम उसको लिखते हैं 2e की पावर 0, और हमेशा e की पावर 0 हो तो हम उसको लिखते हैं इन्फिनिटी, यानी e की पावर 0 को हम लिखते हैं, पावर को इन्फिनिटी लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास e वैसे ही होता है, ठीक है। तो 0 e की पावर 0 हमेशा हमारे पास होती है 1 के इक्वल, यानी 2 1 2। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस थीटा की पावर -1/2 डी थीटा। इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन थीटा की पावर 1/2 डी थीटा -2 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन थीटा की पावर -1/2 डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर हो उसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी पावर है 1/2 प्लस 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1/2 प्लस 1 -2। अगर अकेली डी थीटा की इंटीग्रेशन ले तो थीटा को लिख देते हैं, अगर एक्स की डी एक्स हो तो एक्स से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 थीटा आ गया, और यहाँ पर प्लस थीटा की पावर -1/2 है प्लस 1, और नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये थीटा की पावर 3/2, और नीचे भी हमारे पास आ गया 3/2 -2 थीटा प्लस ये थीटा की पावर -1/2 प्लस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो +1/2 बन जाएगी, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास थीटा की पावर 3/2 और ऊपर 2/3 -2 थीटा प्लस 2 थीटा की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स dx। तो ये भी उसी तरह होगा, सबसे पहले हम ऊपर वाले का स्क्वायर खोलेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले का जब हम स्क्वायर खोलेंगे 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे हमारे पास एक्स की पावर 1/2 dx। तो 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2, नीचे पॉजिटिव पावर 1/2 है, ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 1 माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस x का और साथ में dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -1/2, जब 1 के साथ किया -2x की पावर 1/2 -1/2, जब इसके साथ किया, क्योंकि नीचे वाली जो सी वेरिएबल है वो एक जैसे है, पावर को हमने ऐड कर दिया, प्लस x की पावर 1 -1/2, ठीक है, और साथ में dx। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये देखें x की पावर 1/2 -1/2 है, तो ये x की पावर 0 होगी, x की पावर हमेशा 0 1 के इक्वल आती है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये -2 आ गया, प्लस x की पावर 1/2 dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx -2 इंटीग्रेशन dx,
और प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, पावर है, वेरिएबल की पावर में मैंने बताया कि पावर में +1 कर देंगे। पावर है हमारे पास -1/2 +1 ऐड कर दिया, नीचे भी पावर 1/2 +1 ऐड कर दिया। इसी तरह अगर dx हो तो x लिख देते हैं, अगर d थीटा हो तो थीटा लिख देंगे, और साथ में जो कांस्टेंट है उसको लिख देंगे 2, यहाँ पर आ गया x। ठीक है, और यहाँ पर जब इसका ये हमारे पास आ जाएगी x की पावर 1/2 +1, नीचे भी 1/2 +1 +c, तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 1/2 ओवर 1/2 -2x प्लस x की पावर 3/2 ओवर 3/2, जब हमने इसका एलसीएम लिया, और प्लस c, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 2, ठीक है, -2x प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 उसमें हमें क्या दिया है, e की पावर 2x प्लस e की पावर x, और नीचे हमारे पास है e की पावर x dx। तो e की पावर x को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x माइनस x। इसी तरह इसमें जब ले जाएंगे प्लस e की पावर x माइनस x, और साथ में dx। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर 0 dx। तो e की पावर 0 हमारे पास होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ex प्लस 1 साथ में dx। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो 1 है तो 1 को लिखे ना लिखे वो एक बात है। ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x हो तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 2.3.2 का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।